सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश YouTube चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आपको याद है, हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो इसी कड़ी के अंतर्गत चलते हुए हमने आपको चतुर्थ समोल्लास के अंतर्गत पिछले प्रकरणों के माध्यम से हमने बताया कि चतुर्थ समोल्लास में विवाह, समावर्तन और गृह संस्कार क्या होते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। समावर्तन के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर जाना। आज के इस प्रकरण के माध्यम से हम जानेंगे विवाह के लक्षण क्या क्या होते हैं। हमने आपको पिछले प्रकरण के जो अंतिम क्षण के अंदर बताया था कि विवाह के लक्षण कितने प्रकार के हैं। 8 प्रकार का विवाह होता है और हमने बताया भी था उनके प्रकार क्या क्या है। उसके बारे में हम आज इस प्रकरण के बाद अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जिससे आने वाला हर नया वीडियो का संदेश है वो सर्वप्रथम आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए अगला प्रकरण प्रारंभ करते हैं, विवाह के लक्षण। हमने बात छोड़ते ही ब्राह्मो देवस्य वार्षः प्रजापत्यस्त असुरः गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाश्चष्टाश्मोधम। ये कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के विवाह मनु जी ने यहाँ पे बताए हैं, किसके अंदर? मनुस्मृति के अंतर्गत महर्षि मनु कहते हैं विवाह 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार से हमारा विवाह होता है। किस वर्ण के अंदर किस प्रकार का विवाह होता है? एक ब्राह्मण विवाह होता है, इसको कहते हैं ब्राह्मण विवाह होता है। दूसरा देय विवाह होता है। तीसरा आर्ष विवाह होता है। चौथा प्रजापत्य विवाह होता है। 5वां असुर विवाह होता है। 6वां गंधर्व विवाह होता है। 7वां राक्षस विवाह होता है और 8वां विवाह है पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह बतलाए गए। इन विवाहों की ये व्यवस्था है कि वर कन्या दोनों यथावत ब्रह्मचार्य से पूर्ण विद्वान, धार्मिक और सुशील हो। उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना ब्रह्म विवाह कहलाता है। क्या बताया गया है ब्रह्म विवाह का, कि ब्रह्म विवाह किसको कहते हैं और क्या उसके लक्षण है? तो बताया गया कि यहाँ पर वर और कन्या यानी एक लड़का और लड़की शुद्ध ब्रह्मचार्य जीवन को पूर्ण रूप से पालन करते हुए, धार्मिक और परोपकारी होते हुए, सुशील हो, उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना ब्रह्म विवाह कहलाता है। तो कहते हैं विस्तृत यज्ञ करने में ऋत्विक कर्म करते हुए जामाता को अलंकार युक्त कन्या का देना देय विवाह कहलाता है। देय विवाह क्या होता है कि विस्तृत यज्ञ यानी बड़े आकार में, यानी बड़े साम्राज्य के रूप में, बड़ी जगह में, बड़ा यानी जो हवन होता है, बड़े बड़े दूसरे राजाओं से बुलाया जाता है, वहां पर विस्तृत यज्ञ यानी बहुत बड़ा यज्ञ करने में ऋत्विक कर्म करते हुए जामाता को अलंकार युक्त कन्या का देना, जामाता यानी वर को कन्या देना देय विवाह कहलाता है। यहाँ पर ये देय विवाह क्या होता है उसके बारे में बताया। अगला आर्ष विवाह होता है वर से कुछ लेके विवाह हो जाना, यानी वर से कुछ लेना, वर से कुछ भी छोटी मोटी चीज जो भी होती है वो लेकर के विवाह हो जाना, ये आर्ष विवाह कहलाता है। दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ में होना, यानी दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ में होना है, धर्म का बढ़ावा देना, धर्म की रक्षा के लिए विवाह करना, उसको कहते हैं प्राजापत्य विवाह। जो प्राजापत्य विवाह किसको कहते हैं? आपस में धर्म की रक्षा करने वाला होता है, यानी धर्म की वृद्धि का होना, उसको प्राजापत्य विवाह कहते हैं। वर और कन्या कुछ दे के विवाह करना, वर और कन्या को दोनों को कुछ दे के करना आसुर विवाह कहलाता है। अनियम, असमय, किसी कारण से वन्या का इच्छापूर्ण परस्पर संयोग होना, यानी प्रेम वश को कहते हैं, यानी किसी रूप से आपस में मिले अनियम इच्छा से और उसकी इच्छा बढ़ेगी उस व्यक्ति से मेरे को विवाह करना है, शादी करनी है, उसको कहते हैं
गांधर्व विवाह कहता जाए। किसको कहते हैं? गांधर्व। यानी क्या कहते हैं? अनियम, यानी कि बिना किसी नियम के, असमय, किसी कोई समय में नहीं, किसी कारण से वर और कन्या का इच्छा पूर्ण होना, यानी उनकी इच्छा हो जाना है कि विवाह करना है, तो उसको कहते हैं गांधर्व विवाह कहलाता है। लड़ाई करके, बलात्कार करके, छीना झपटी करके, मार काट करके किया जाने वाला विवाह को कहते हैं आसुर विवाह, राक्षस विवाह कहते हैं। सॉरी, राक्षस विवाह जो होता है मार काट करके, छीना झपटी करके कन्या को लेना, बलात्कार करना, बपट करना या झपट करके कन्या का ग्रहण करना राक्षस विवाह कहलाता है। शयन व मद्य आदि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना पैशाच विवाह कहलाता है। यानी क्या कहा गया? शयन यानी सोते हुए, और मद्यपान यानी शराब आदि पी करके पागल कन्या से, यानी मद आदि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार करना, संयोग करना पैशाच विवाह कहलाता है। ये 8 प्रकार के विवाह है जो हमने आपको उनके गुण क्या होते हैं, वो किस प्रकार के, उनको किस प्रकार किया जाता है यहाँ बतलाया गया है। हमारे सबसे ब्राह्मण विवाह अच्छा कहलाया गया है, आर्ष विवाह होता है, प्राजपत्य होता है, ये विवाह बड़े ही उत्तम माने गए हैं। इन सब विवाह में ब्रह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट माना गया है। किसको? ब्रह्म विवाह जो होता है वो सबसे सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म विवाह माना गया है। और देव मध्यम, आर्ष असुर और गांधर्व निकृष्ट, और राक्षस अधम और पैशाच महाभ्रष्ट विवाह माना गया है। सबसे महाभ्रष्ट विवाह कौन सा माना गया है? पैशाच, क्योंकि उसके अंतर्गत क्या कहा गया? शयन व मद्यपान आदि पी हुई पागल कन्या से विवाह करना, यानी बलात्कार करना, संयोग करना, ये पैशाच विवाह कहलाता। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी का भी बलात्कार उसकी इच्छा के अनुसार, यानी उसकी बिना इच्छा के उसको छूना भी एक अपराध है, इसलिए उसको कभी भी नहीं करना चाहिए। बलात्कार किसी भी कन्या का कभी भी नहीं करना चाहिए, अपना अंतःकरण से भी और न ही बाह्य कर्म से। तो इन सब में विवाह जो बताया है कि ब्रह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट माना गया है, और देव मध्यम विवाह माना गया है, यानी देव विवाह जो होता है मध्यम माना गया है। और आर्ष और आसुर, ये आर्ष आसुर और गांधर्व ये निकृष्ट विवाह है। राक्षस विवाह है वो अधम विवाह माना गया है, छीना झपटी करके मारकाट करके किया जाता है जबरदस्ती। और सबसे जो महाभ्रष्ट होता है उसको पैशाच विवाह कहा जाता है। इसलिए यही निश्चय करना चाहिए कि कन्या और वर का विवाह एक पूर्व एकांत में मेल ना होना चाहिए, क्योंकि युवा अवस्था में स्त्री पुरुष का एकांतवास दूषण कारक है। यानी किसी का वर और कन्या का, यानी किसी लड़का और लड़की का बिना विवाह के एकांत में परस्पर संयोग होना, मिलाप होना, ये दूषण कारक माना गया, यानी ये सबसे बुरा व्यवहार है। यानी बिना किसी भी विवाह के लड़का लड़की परस्पर संयोग नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं परंतु जब कन्या वर के विवाह का समय हो, अर्थात जब 1 वर्ष व 6 महीने ब्रह्मचार्य श्रम और विद्या पूरी होने में शेष रहे, तब उन कन्या और कुमारों का प्रतिबिंब, अर्थात जिसको फोटोग्राफी कहते हैं, फोटोग्राफ यानी छाया चित्र जो होता है वो दिखाना चाहिए। यानी कब? जब वो अध्ययन अध्यापन कर रहे होते उस समय 5-6 महीने होते, उसके अंतर्गत उनको उनका फोटोग्राफ कहते हैं, जिसको प्रतिबिंब दिखा कहते हैं। अथवा प्रतिकृति उतार के कन्या को अध्यापिकाओं के पास, कुमारों के अध्यापकों के पास कन्याओं की प्रतिकृति भेज देनी चाहिए। प्रतिकृति यानी उनका छाया चित्र जो होता है, फोटो जो होता है कि हाँ फलानी कन्या से या फलाने वर से उसका शादी होने वाला, विवाह होने वाला, तो उनका प्रतिलिपि यानी फोटोग्राफ जो होता है वो उनको भेज देना चाहिए, उनको दिखा देना चाहिए फलानी कन्या है, ये आपके साथ विवाह होने वाला है। उससे पहले उनका कोई भी आपस में सहयोग नहीं होना चाहिए। कब होना चाहिए? 5-6 महीने जब उनका पढ़ाई के अंतर्गत चल रहे हो, पूर्ण होने वाले उनकी ब्रह्मचर्य जीवन, पढ़ाई जो होती है उनकी वो पूर्ण होने वाली, उस समय उनको ये क्रिया करनी चाहिए। अथवा प्रतिक्रिया दिखा देनी चाहिए।
जिस जिस का रूप मिल जाए उसके इतिहास अर्थात जन्म से लेके उस दिन पर्यंत तक जन्म चरित्र का पुस्तक हो, उसको अध्यापक लोग मंगवा के देखे। जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव सदृश्य हो, तब जिस जिस के साथ जिस चीज का संबंध होना हो योग्य समझे, उस पुरुष और कन्या का प्रतिबिंब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवे और कहवे कि इसमें जो तुम्हारा अभिप्राय हो हमको विदित कर देना। जब उन दोनों का निश्चय परस्पर करने का हो जावे तब उन दोनों का समावर्तन एक ही समय में हो जाना चाहिए। यहाँ पर समावर्तन के बारे में बता दिया गया है। विवाह के जो प्रकार होते हैं, किस प्रकार उनको करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बदली प्रकार से समझाया है। तो आप समझ गए होंगे कि विवाह कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार उनको किया जाता है, कौन कौन से उत्तम विवाह होते हैं और कौन सा निकृष्ट है, कौन सा अधम है और कौन से महाभ्रष्ट विवाह कहलाए जाते हैं। तो अगले प्रकरण के बारे में हम और जानेंगे कि उनके विवाह के अंतर्गत और किस प्रकार के उनके जीवन में किस प्रकार उनको विवाह करना चाहिए, यानी किस तरह का उनका नियम और कायदे कानून होना चाहिए, उसके ऊपर हम अगले प्रकरण के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, आज के इस प्रकरण को यहीं पर विराम देंगे। अगले प्रकरण के माध्यम से और विस्तार से हम चर्चा करेंगे छोटे छोटे प्रकरणों के माध्यम से, जिससे आपको भी भले प्रकार से समझ में आ जावे, आप भी बोर ना हो, आपको भी ये चीज बोरिंग वाली ना लगे। इस चीज को समझिए कि हम आपको कहना क्या चाहते हैं। सुनो सभी, करो अपने मन की, यानी जो चीज हम बता रहे हैं उसको सुन समझ करके ही आप उसके आगे कदम बढ़ाने चाहिए। जो हम बता रहे हैं वो एक सत्यार्थ प्रकाश, यानी सत्य अर्थ का जो प्रकाश होता है, स्वामी महर्षि दयानंद जी ने मनुस्मृति के माध्यम से, वेदों के माध्यम से जो मोती होते हैं वो चुन चुन के इस पुस्तक के अंदर भरे हैं कि आप इन मोतियों को पहनिए, अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाइए। चलिए मित्रों, हमारे चैनल को आप तक भी हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा और शेयर है उसको तो अवश्य कीजिएगा। आप जितना शेयर करेंगे उतना ही लाभ पहुंचेगा। धन्यवाद मित्रों। इति ओम शांति।